अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन नज़दीक है, जिसकी वजह से कुछ संप्रदाय ताकतें आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रती बयानबाजी कर महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रामगिरी महाराज, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसे लेकर रामगिरी महाराज और उसे समर्थन करने वाले नीतीश राणे और एकनाथ शिंदे जैसे बीजेपी नेता आगे आए और कहा, हम रामगिरी महाराज का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। नाजरीन, रामगिरी महाराज जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसे लेकर हिंदुस्तान में प्रदर्शन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, बावजूद इसके रामगिरी महाराज पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा उसका समर्थन किया गया। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और किसी किसी राज्य में चुनाव आने वाला है, जिसे लेकर माहौल को खराब किया जा रहा है। आखिर रामगिरी महाराज पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतने एफआईआर होने के बावजूद उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर उसकी जगह कोई मुसलमान होता या इस तरह की बयानबाजी करता तो वह सलाखों के पीछे पाता। लेकिन रामगिरी महाराज और उसका समर्थन करने वाले नीतीश राणे को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से लेकर मुंबई तक हजारों गाड़ियों के साथ लाखों की तादाद में रामगिरी महाराज और उसका समर्थन करने वाले नीतीश राणे के खिलाफ यह मार्च निकाला गया, जो कि लगभग 370 किलोमीटर लंबा यह मार्च है। नाजरीन, ओवैसी की पार्टी मजलिस ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजी नगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ संप्रदाय ताकतें, कुछ भगवा चोला ओढ़े किस तरह के नफरती बयानबाजी करते हैं, ये तो आप बखूबी ही जानते हैं। यह यानी रामगिरी घटिया किस्म का आदमी है, जिसकी मानसिकता बहुत खराब है और इसे जानबूझकर महाराष्ट्र में बुलाया गया ताकि इस तरह का बयानबाजी कर महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जा सके। और जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की है, जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर मुसलमानों को गाली दी जा रही है, हमारे धर्म को गाली दी जा रही है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस खामोश बैठी हुई है, सरकार प्रशासन इसको बढ़ावा दे रही है। आप दंगा भड़काना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। आपने स्टेज में सबको छोड़ दिया कि जाओ, जिसको जो बोलना है बोलो, हम तुम्हें हाथ लगने नहीं देंगे। सरकार सोने का नाटक कर रही है। सरकार को जगाने के लिए हमने यह मार्च निकाला है और ये लाखों की तादाद में लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनके अंदर कितनी नाराज़गी है। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर लोगों में इतनी नाराज़गी नहीं है जितनी नाराज़गी रामगिरी महाराज के उस बयान को लेकर है, जिस बयान ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके लिए हमारा जानो माल तक कुर्बान है। ये कहना है इम्तियाज जलील का। रामगिरी महाराज और उसका समर्थन करने वाले नीतीश राणे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह मार्च, ये लश्कर छत्रपति संभाजी नगर से चलाया गया और जितना यह लश्कर आगे बढ़ता गया उतने लोग इस लश्कर में शामिल होते गए। मुंबई मार्च की शुरुआत इम्तियाज जलील ने की। वहीं इस मामले पर रामगिरी महाराज का कहना है कि ये सिर्फ सियासत खेल खेला जा रहा है, राजनीति की जा रही है, जो सत्य है मैंने सिर्फ वही बोला है। वही रामगिरी महाराज को जवाब देते हुए इम्तियाज जलील का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा की कितनी सीटें कुर्बान है और ठोकर मारते हैं ऐसी सीटों पर जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। और इतने हल्के राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी और ना पड़ेगी। इस मुल्क में कायदा है, कानून है और संविधान है, जिसके हिसाब से ये देश चलेगा, ना कि नीतीश राणे जैसे गुंडे या रामगिरी महाराज जैसे गुंडों के हिसाब से ये देश को चलाया जाएगा। वहीं एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान का कहना है कि अगर नीतीश राणे जैसे बयानात वारिस पठान करता तो अब तक मुझे जेल में डाल दिया होता, तो इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है?
क्यों इनको खुला छोड़ दिया जा रहा है ताकि ये और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले? क्या सरकार माहौल ख़राब करना चाहती है? जिस तरह महाराष्ट्र में इलेक्शन है और राज्यों में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या माहौल को ख़राब करने और दंगे करवाने की कोशिश की जा रही है? बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।